लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं डे स्पेशल, एक ऐसा सफर जहां तारीखें इतिहास के आईने में झांकती है और हमें बताती है कि उस दिन क्या बदला, किसने इतिहास रचा और किस मोड़ पर देश ने नई दिशा चुनी। आज तारीख है 24 जुलाई, एक साधारण सी दिखने वाली तारीख जिसने भारत के इतिहास में यह दिन आर्थिक दिशा के बदलाव का प्रतीक बन गया। हम बात कर रहे हैं उस दिन की जब भारत ने एक नई अर्थव्यवस्था की तरफ पहला कदम बढ़ाया। आज के इस डे स्पेशल में हम उस ऐतिहासिक दिन की कहानी सुनेंगे जिसने भारत के भाग्य की धारा को मोड़ दिया। यह दिन था 24 जुलाई 1991। क्या आपको याद है कि 1991 का वो वक्त जब भारत भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार 2 हफ्तों की जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता था। देश का सोना गिरवी रखा जा चुका था और वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक स्थिति डगमगाती हुई दिख रही थी। इसी माहौल में 24 जुलाई 1991 को संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1991 का बजट पेश किया और देश की आर्थिक तस्वीर बदल गई। यह बजट महज आय व्यय का दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह भारत की नई आर्थिक यात्रा की घोषणा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जोड़ी ने उस दिन देश को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की राह पर बढ़ने की मंजूरी दे दी। ये 3 शब्द भारत की आर्थिक शब्दावली में हमेशा के लिए शामिल हो गए। इस बजट में पहली बार साफ साफ कहा गया कि भारत अब बंद दरवाजों वाली अर्थव्यवस्था नहीं रह सकता। अब वक्त है हम दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलें। औद्योगिक नीतियों में बदलाव किया गया, लाइसेंस राज और सरकारी नियंत्रण में ढील दी गई, विदेशी पूंजी के लिए रास्ते खोले गए। सरकार ने तय किया वह अब व्यापार करने वाली संस्था नहीं होगी, बल्कि नीति निर्धारक की भूमिका निभाएगी। यह एक ऐतिहासिक बदलाव था, लेकिन यह बदलाव सहज नहीं था। आजादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत था, समाजवादी सोच प्रमुख थी और आत्मनिर्भरता सर्वोच्च मूल्य मानी जाती थी। ऐसे में 1991 का यह बजट देश की उस मूल भावना से बड़ा विचलन था। कई लोगों ने इसे आर्थिक आजादी का उद्घोष कहा, वहीं कुछ आलोचकों ने इसे नई गुलामी की शुरुआत बताया। उनका कहना था कि हमने 1947 में अंग्रेजों को भगाया और 1991 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए। यह उस भारत छोड़ो आंदोलन की आत्मा के विपरीत था, जो विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त होने के लिए लड़ा गया था। बहरहाल इन फैसलों के दूरगामी प्रभाव हुए। भारत में आईटी और सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, शेयर बाजार में नई जान आई, नई कंपनियां बनी, नई नौकरियां आई, मध्यम वर्ग का आकार बढ़ा और उपभोग संस्कृति का उदय हुआ। शहरों में मॉल, मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स दिखने लगे। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ कुछ कड़वे सच भी सामने आए। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। गांव और शहर का फर्क और तीखा हो गया। कृषि क्षेत्र उपेक्षित रह गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सरकार की भूमिका सीमित होती गई। नए आर्थिक ढांचे में नागरिक की जगह उपभोक्ता को केंद्र में रखा गया। जो खरीद सके वही प्राथमिकता में रहा। इससे लोकतंत्र और बाजार के रिश्तों में नया तनाव पैदा हुआ। अब नीतियां नागरिक कल्याण के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के लिए बनने लगी, भले ही उसका लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों ना हो। बड़ा सवाल यह था कि क्या यह विकास सभी को साथ लेकर चल रहा था। आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक सुधारों के बाद भारत में अरबपतियों और करोड़पतियों की संख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन उसी अनुपात में निर्धनता, बेरोजगारी और असमानता भी बढ़ती चली गई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 77% संपत्ति महज 10% लोगों के पास है। सवाल यह है कि क्या उस वक्त कोई और विकल्प नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का तर्क था कि यह निर्णय मजबूरी में लिया गया सुधार था। उस समय देश की स्थिति इतनी खराब थी कि कोई भी विकल्प कारगर नहीं था और फिर यह रास्ता धीरे धीरे स्थायी नीति बनता चला गया। 24 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, यह भारत की आर्थिक नीति का निर्णायक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जिसने दरवाजे तो खोले, लेकिन सवाल भी छोड़े। क्या हम सबको उस दरवाजे से अंदर आने का मौका मिला या कुछ ही लोग प्रवेश पा सके? आज डे स्पेशल में
हमने सुना उस दिन की कहानी जिसने भारत की दिशा बदल दी। कल फिर मिलेंगे एक नई तारीख, एक नई घटना और एक नई सोच के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इसकी आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all